नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे बिहार की और बिहार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई का पहुंचना। सीबीआई की इंक्वायरी हम सब जानते हैं, एक लंबे समय से लालू प्रसाद यादव का परिवार सीबीआई, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन सब से रूबरू हो रहा है और लालू प्रसाद यादव की सेहत बहुत लंबे समय से ठीक नहीं चल रही है। ऐसे में एक लंबित मामले में, बहुत पुराने केस में, आईआरटीसी यानी जब वो रेलवे में थे तब नौकरी के बदले जमीन, उसकी इंक्वायरी करने सीबीआई पहुंचती है और सीबीआई पर या इन छापों पर पहले ही विपक्ष प्रधानमंत्री को खत लिख चुका है। पवार ने अब मांग की है कि विपक्ष के खत पर ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है मेरे घर पर सीबीआई को दफ्तर खोल लेना चाहिए। और ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति होना, अब लालू यादव को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरी तरफ लगातार सीबीआई या जांच एजेंसियों की निगरानी, इंक्वायरी कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े कर रही है और प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। हमने देखा जिस तरीके से मेघालय में संगमा को बीजेपी ने मोस्ट करप्ट सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया था। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री दोनों ने स्वतंत्र निष्पक्ष जांच, जज की निगरानी में एसटीएफ बनाने की बात कर रहे थे और सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे थे। आज मेघालय में संगमा को बीजेपी का साथ, यानी बीजेपी अब संगमा को साथ लेकर सरकार बना रही है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार झुका नहीं, टूटा नहीं, बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हुआ, इसलिए उसके खिलाफ इंक्वायरी और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा मैसेज और ऐसा संदेश जनता में जरूर जा रहा है और तभी तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि मेरे घर पर सीबीआई को दफ्तर खोल लेना चाहिए। बीजेपी के साथ रहने, उनके साथ जाने वाले राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है। क्यों बहुत सारे नाम राजनीति में इस तरह के हैं कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी थी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके जितने केस थे वो सब ठंडे बस्ते में, और जब ठंडे बस्ते में केस वापस लिए जाते हैं, क्लीन चिट दी जाती है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब प्रश्न जमीन से उठ रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री कुमार मिश्रा कह रहे हैं लालू प्रसाद और उनका परिवार वही काट रहा है जो उन्होंने बोया है। और मैं बार बार कहता हूं, राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भ्रष्टाचार के राजनीति नहीं होती और बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता। क्या सही है, क्या गलत है, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन सोमवार को पवार ने कहा है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष की चिंता पर प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान देना चाहिए। वहीं कुछ विपक्षी पार्टियों की ओर से लिखे खत से कांग्रेस, लेफ्ट जैसी पार्टियों की दूरी पर शरद पवार से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने बात नहीं की थी। जिन 5-6 नेताओं से बात की, उन 5-6 नेताओं ने उस खत पर साइन किए हैं और मेरे साइन सबसे ऊपर हैं। ऐसे में ये जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लालू जी
उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वे झुके नहीं हैं। अगर झुक जाते तो शायद इस तरह उन्हें प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। ये प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, वो भी लालू और राबड़ी के साथ खड़ी नजर आई और चिंता जाहिर की है। ऐसे में सीबीआई मेरे घर पर अपना दफ्तर खोल लेना चाहिए, क्या जायज मानते हैं? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है, इस तरह सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापा मारना और उन्हें प्रताड़ित करना सही नहीं है। यानी जिन दलों ने साइन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर, उन्होंने यही मांग की थी। अब इस समय जो चल रहा है 2024 का चुनाव, समय ज्यादा बचा नहीं है, नए समीकरण बन रहे हैं। वहीं बिहार में बीजेपी एक कुछ भरोसेमंद साथियों की तलाश में है। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं चिराग पासवान को केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। बिहार की राजनीति में उठापटक जारी है और इसी उठापटक के बीच राबड़ी के घर सीबीआई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए तलब करना, आप क्या सोचते हैं? क्या इन सबको 2024 के चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए? और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का प्रश्न है, पूरा विपक्ष प्रश्न खड़े कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा था कि जो काम विपक्षी दल नहीं कर पाए, वो ईडी और सीबीआई के डर से विपक्ष एक मंच पर आ रहा है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। विपक्षी दलों के बीच एकता की जरूरत और कांग्रेस की भूमिका पर पवार ने कहा, कांग्रेस देश की एक अहम पार्टी है, उसकी सफलता और असफलताओं को छोड़ दें, लेकिन आज पार्टी के पास हर राज्य के हर गांव में कार्यकर्ता है। जैसा मैं बार बार कहता हूं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह कांग्रेस का वर्कर मौजूद है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या विपक्षी एकता बिना कांग्रेस के संभव है? पवार ने यही बात कही है। शरद पवार ने यही कहा है कि कांग्रेस का अपना वजूद है, उसे नकारा नहीं जा सकता। भले ही प्रधानमंत्री को लिखे जाने वाले खत में कांग्रेस ने साइन नहीं किए हैं। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।